बड़ा बुरा लग रहा था मुझे सर, ये आपके बारे में क्या क्या मेरे अंदर से तकलीफ हो रही थी, बहुत दुख होता कोई पुलिस के बारे में कुछ कहता। सुमित, गौरव बेटा हंस के बैठो आज। गौरव हमारे बीच बैठे हैं, बहुत प्रिय अनुज है, अनुज वधू भी हमारे बीच आई, एक बार उनके सम्मान में भी ताली बजा दो। मैं आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं, आप इसे झेल रही हो, जोरदार तालियां। भगवान के सब परमात्मा टेंशन में आ गया ऐसे बनाने के बाद। मंच पे वो बैठा भी जिधर बाल बड़े हैं वही हैं। डॉक्टर भुवन मोहिनी कह रही है जिसे पूरा देश मिलकर के नहीं झेल पा रहा उसे अकेले झेल। प्रणाम करता हूं मैं, मेरी तरफ से 21 रुपए दे देना गौरव, अगर लिफाफा मिल गया तो। जोरदार ताली बजाइए जरा। कभी सम्मेलन ढंग का करूंगा मैं, बढ़िया कभी हूं अपन। अरे इधर भी पुलिस खड़ी, आप तो वर्दी में हो, प्रणाम करता हूं। जिस परिचय को तुम बनवा के आए हो उसका 1 लाख रुपए लगता है, उसमें से अपना लिफाफा 1 लाख रुपए क्या 1 करोड़ बनता भी, गुरुदेव को मालूम था। नेपाली नंगा आदमी कहां से देगा। जोरदार ताली। उन्हें सब पहले से ही मालूम है, अंदर की बात जानते हैं, विज्ञान ने बता। हाँ पहले ही मालूम गुरुदेव को है। जब विज्ञान आ गई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, 20-20, 25-25 लाख रुपए ले रही हैं, तब ये बता रही हैं कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। और इस भारतवर्ष के अंदर केवल हमारे गुरुदेव हैं, शक्ल देख के बता देते हैं कि दिल के अंदर इस बीमारी का समाधान क्या है। जरा जोरदार हाथ खोलिए, तालियां कमजोर हैं। मैं आपकी तरफ हूं भाई साहब, टीआई साहब, मैं जानता हूं पुलिस को, मेरे गहरे संबंध रहे हैं, पुलिस से गहरे संबंध रहे। मैं आज तक कभी बुराई नहीं करी। यहाँ इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, आदरणीय बैठे हैं, बड़ी कवित्री उमन मोहन जी, सारे बड़े लोग बैठे हैं। कोई बुराई करता पुलिस की मुझे दुख होता है सर, ये पढ़े लिखे नहीं है, ईश्वर की कृपा है कि पुलिस हमारे साथ है। नहीं तो सरकार ने इस कदर के टैक्स लगा रखे हैं, इस कदर के चालान बना रखे हैं। आप सीट बेल्ट नहीं बांधे 3000 रुपए का चालान। सर मैं सही बता रहा हूं, कोई गरीब बच्चा हेलमेट नहीं पहने 500 रुपए का चालान। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है 2000 रुपए का चालान। ये तो बीच में पुलिस है, मात्र 100 रुपए। तालियां कमजोर हैं, घर जाओ। अच्छा ताली जिस हिसाब से बज रही है पुलिस चेकिंग ज्यादा चल रही है। ऐसा नहीं कुछ नहीं, मेरे पास तो साइकिल है, काय का चालान। आनंद मस्ती में रहो साहब, फालतू की माथा फोड़ी कर रहे गौरव। गौरव भी हंस रहा, गौरव को भी समझ में आके देख रही हो। ये देश बढ़िया चल रहा है। आपको कविता अच्छी सुनानी, कोई माइका ला नहीं रोकेगा, मैं आपकी तरफ हूँ। ये बच्चा कोरोना की तीसरी लहर का परिणाम है। बहुत बढ़िया बच्चा ही है। कहाँ है इसके माता पिता? प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया। बिंदु महाराज का है, बिंदु भैया का है ना? अच्छा आपका है? शिवम का। यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ आनंद मस्ती में रहो, कभी सम्मेलन बहुत बढ़िया जाएगा। मैं हमेशा रहा हूँ आनंद मस्ती में, कुछ भी नहीं करना। आप बुंदेलखंडी बहुत अच्छी भाषा है, मैंने पूरी भाषाएं पढ़ी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, नेपाली, लेकिन जो बुंदेली खंड की भाषा है सर, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। क्या शानदार मिठास, सच बता रहा हूं। अभी झांसी से आया मैं, जैसे ही झांसी से मैं ट्रॉली बैग लेके आ रहा, मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की आ रही, गोरी भटंग। भाई साहब आप ताली मत बजाओ, भाभी के बगल में घर में जाके वो आपको ठोक देंगे। इधर तो आप ठोक दोगे, गोरी भटंग। भगवान कसम ऐसी गोरी कच्च। मेरे बगल में ट्रॉली बैग निकली, मैं जैसे ही बगल में निकली मुझसे बोली एक्सक्यूज मी। अब आखिरी तक हाथ खुले, अगर बुंदेलखंडी हो यहाँ पे तो एक हाथ मोड़ना रहे। मुझसे बोली एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज, बोले नेक कर जान दइयो। तालियां कमजोर है, भगवान के सब में समझ गया बुंदेलखंड आ गए। हम बुंदेलखंड बहुत बढ़िया, कोई तनाव नहीं, पूरा देश तनाव में चल रहा है, बुंदेलखंड मस्ती में। गौरव इतना मस्ती में ज्योति जी ने बहुत अच्छे मिसरे लगाए। आप फिल्मी दुनिया में हैं, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव निवेदन है, एक बुंदेलखंड की फिल्म इंडस्ट्री भी होना चाहिए। भाई साहब अगर आज बुंदेलखंड की फिल्म इंडस्ट्रीज होती तो पुष्पा पिक्चर अपने यहाँ बनी होती। गली गली में मोड़ा मोड़ी कह रहा है पुष्पा नोरे को नहीं, पुष्पा नोरे को नहीं। तालियां कमजोर हैं। बुंदेलखंड
अच्छा बुंदेलखंड का अलग ही टेस्ट, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बुंदेली बुंडा देख लेना रामू, बुंदेली बुंडा दिल्ली मुंबई चले जाओ, अलग भाषा चल रही है। बाय गॉड, ईमान से तारीफ भी ऐसी हो रही बहुओं की, चले जाओ आप दिल्ली मुंबई, अलग तारीफ। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, बहू की तारीफ हो रही है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। और बेचारी बुंदेलखंड की बहुओं के कर्म फूटे, वो ऐसी तारीफ पाती हैं, इतनी तेज है घनसू की घरवाली, भगवान कसम पूरा घर बेच के खा जाए। तालियां कमजोर, अलग ही मस्ती बुंदेलखंड की। अच्छा बुंदेलखंड का प्रेम देखना, पतियों पीछे तक हाथ खोलना, आनंद मस्ती में कभी सम्मेलन बनाना। जो जनरेटर भी इसी टाइम शुरू होना था। ये तो नेपाली की किस्मत है। अरे मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया, मैंने गुरुदेव का चरण छू लिया, मुझे और काहे की किस्मत करना। उनने मुझसे साफ साफ कह दिया, दुनिया में कुछ भी आ जाए लेकिन तेरे घर नीला ड्रम नहीं आएगा। तालियां कमजोर हैं, हैं? भाभी आप जरूर 1000 रुपए लेके नया नीला ड्रम ले लेना। हाँ मस्ती में करना, कोई टेंशन ही नहीं सर, बुंदेलखंड का तो है। देखना शुरू के नए 5 साल बुंदेली घरवाली ऐसा प्रेम करेगी, ऐसा प्रेम करेगी, भगवान कसम पति को लगेगा जिंदे स्वर्ग में आ गए। अजी सुन रहे हो, तुम्हें मेरी सो तनकते आओ, तनक और आओ। अच्छा पराठे भी खिलाएगी इतने प्यार से जैसे 5 स्टार का है। लो तुम्हें मेरी सो एक और खा लो कड़ी के संग। तालियां कमजोर हैं, बात मजेदार हो रही है। एक और खा लो, लो ताती ताती, टीआई साहब समझ रहे हो ना, ताती ताती, एक और खा लो। और शादी के 5 साल बाद अगर पूरे बुंदेलखंड का चरित्र बता दूं तो दोनों हाथ आकाश में खोल के तालियों का महोत्सव कर देना। और शुरू के 5 साल बाद जा रखी थाली ठूस लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गौरव। लक्ष्मण टीआई साहब आई लव यू। मैं बहुत प्रेम करता हूं पुलिस को सर, मेरे अंदर से ही प्रेम है। भगवान के सब मैंने अपने पूरे जीवन काल में सुमित भैया केवल 2 लोगों का सम्मान किया है, एक पत्नी और दूसरी पुलिस, जिनकी निजी पत्नी है, निजी पत्नी है। सच में उसके साथ मार्केट जाना ऐसा लगेगा टीआई के साथ जा रहे हो। तालियां कमजोर हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता। एक तो पूरे के पूरे देश में शासन का एक ही काम, बेटी अगर पास हो गई 5वीं 10,000 रुपए, 10वीं पास हो गई 20,000 रुपए, 12वीं पास हो गई 25,000 रुपए। हम लड़के क्या बाढ़ में बेके आए हैं? कुछ भी स्कीम नहीं भाई साहब। और वो अभी आजकल नई स्कीम चल रही सुमित भाई, 1200 रुपए महीने की लाडली लक्ष्मी योजना। एक आध लाडला लक्ष्मण योजना चला दो, इतवार को लाल को बहुआ पिला दो, टेंशन खत्म। एक भी लाडला लक्ष्मण योजना नहीं है, सब लाडली लक्ष्मी। आप तो बहुत हंस रहे हो गुरुदेव, पत्नी पीड़ित हो गया। नहीं जो घरवाली से परेशान हो, गुरुदेव के सामने जोर से हंसते जैसे दुखी नहीं हो। हाँ जीवन में कुछ आनंद मत लो सर, बहुत साधारण तरीके से जीवन जियो। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं यहां से, हाथ खुले और तालियों के महोत्सव से बताना कि राम ही सूखी नदी है, कि राम ही सूखी नदी है, राम ही नदिया का जल। अब खुले हाथ, कि राम ही सूखी नदी है, राम ही नदिया का जल। तो राम से ही आज है, तो राम से ही दोनों कल, तो राम ही निर्मल में निहित, तो राम से ही बल में बल। अरे राम ही सबसे कठिन है, राम ही सबसे सरल, राम ही सबसे कठिन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बात खत्म। टीआई साहब क्या सेवा करी आपने कोरोना काल में, भगवान कसम ऐसी ऐसी जगह टेटू बनाए आपने, आदमी कुर्सी पे नहीं बैठ पाया।
जीवन मंगल में, सब आनंद मंगल में चलो। मैं तो भगवान का सब नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले समझ में नहीं आता लक्ष्मण नेपाली, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। तालियां कमजोर हैं, भगवान कसम टेंशन खत्म। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं भाई साहब, प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छी व्यवस्था करी आपने, कमाल कर दिया। हमारे कहाँ गए भाई साहब गुरुदेव ने, ऐसी व्यवस्था हुई, इतने कवि सम्मेलन हुए। शास्त्री जी कहाँ गए आदरणीय सर, इतने कवि सम्मेलन कर चुका, करीब 2000 कवि सम्मेलन। पहली बार ऐसा स्वागत देखा मैंने। हर 2 मिनट में पूछा चाय लोगे? शास्त्री जी ने प्रणाम करता हूं। हर 2 मिनट में पूछा चाय लोगे, कॉफी लोगे, बिस्कुट लोगे? हर 2 मिनट में पूछा कवित्री से। भगवान के सब हमसे एक बार नहीं पूछी। बोले जे तो जे के आए होंगे रोटी। हाँ, ईमानदारी से जीवन में दर्शन होना चाहिए। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं सर, बुंदेलखंड का ठेठ इंटेलिजेंट आदमी। आप विश्वास करना, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं। लगातार 3 साल मॉनिटर रहा हूं 10वीं में। हाँ, जीवन में कुछ भी नहीं। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 1 करोड़ है? मैंने कहा नहीं है सर। बोले 50 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो, टेंशन खत्म है। आदमी टेंशन कर रहा पूरे देश दुनिया में। बुंदेलखंडी मस्त पड़ा, घी पी रहा कथड़ी में बैठ के। इतना बढ़िया भाई साहब, सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई। आप चले जाओ महाराष्ट्र, बिंदी की सेल्स खत्म हो गई। हमारे बुंदेलखंड में आज भी बिछूड़ी, करधोनी, हर चीज व्यवस्था भाई साहब, संस्कार जिंदे हैं। मैं आ गया इधर अभी टीकमगढ़ तरफ, एक महिला टकरा गई, इतना बड़ा टीका 10 के सिक्के के बराबर। मैंने कहा भाभी दंडवत प्रणाम। इतना बड़ा टीका, कहने लगे सुहाग हैंगे सुहाग अपने। हाँ। भगवान कसम 5-6 दिन बाद फिर भाभी टकरा गई, टीका थोड़ा छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? कि इनकी तबीयत खराब चल रही है भैया। 5-6 दिन बाद भाभी फिर टकराई, टीका थोड़ा और छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया इनकी और तबीयत खराब हो गई। 7-8 दिन बाद फिर टकराया, टीका बिल्कुल पेंसिल की नोक बराबर। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया अंतिम सांसें चल रही हैं, कभी भी इनकी सीडी बंद हो जाएगी। भाई साहब 10-12 दिन बाद फिर टकरा गया, भाभी का टीका बड़ा का बड़ा। मैंने कहा भाभी मिठाई खिलाओ। भाई साहब की तबीयत ठीक हो गई। बोला लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, बे तो गुजर गए, अपन ने दूसरों पे आओ कर लो। जरा एक बार दोनों हाथ खोल दो। बहुत बढ़िया, मस्ती अलग है। मैं अभी बम्बई गया, संस्कार ही अलग है भाई साहब बुंदेलखंड के। मैं अभी बम्बई गया, वहां मुझे 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोला अंकल चॉकलेट खिला दो। मैंने चॉकलेट खिला दी। दिल्ली पहुंच गया, वहां मिल गया 8 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी बिस्किट खिला दो। बिस्किट खिला दिया। सुबह अपने बुंदेलखंड, भगवान कसम मात्र 5 साल का बच्चा, मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी गुटखा खिला दो, मजा आ जाए। जरा एक बार दोनों हाथ खोलिए। हैं, आनंद मस्ती में रहिए हम। अद्भुत कवि सम्मेलन जी। अरे वाह यार, गौरव भाई को भी समझ में आ गया। एक बार गौरव के सम्मान में ताली बजा दो। बहुत बढ़िया हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया।
हाँ आनंद मस्ती में रहो, गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ। नहीं तो गुरुदेव जी को तो मालूम ही है, हालांकि मैं कैसी भी बातें कर लूं, गुरुदेव जी को अंदर से मालूम है कि लक्ष्मण नेपाली बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। आप बताऊं कि नहीं, जो आदमी गुरुदेव के दरबार से लिफाफा ले जाए, तालियां कमजोर हैं, अचानक से वो भी दिल को बहलाने के लिए दिल को बहलाने नहीं, ऐसा दिल को बहलाना के नहीं, इन सबको बुलाया है। मैं प्रकट हुआ हूं अचानक, तालियां कमजोर हैं। वो तो मुझे ढंग के नहीं मिले, वो IIT बाबा मिल गया, मैं उनका शागिर्द हूं। अगर गुरुदेव के चरण में 20 साल पहले भोपाल में पकड़ लेता तो आज मैं लक्ष्मण नेपाली कुमार विश्वास होता। जोरदार तालियां। एक दोहा पढ़ता हूं, मंच भव्य है, हमें आदरणीय सुनील जोगी दादा तक जाना है, प्रिय राम भदावर मेरे अनुज गौरव तक जाना है, आदरणीय परम आदरणीय भुवन जी प्रीति सबके पास जाना है, कुर्सी में गुरुदेव बैठे उनके पास जाना। एक दोहा पढ़ता हूं, अपने स्थान पर बैठता हूं, दोनों हाथ खोल के मुझे इजाजत देना और बता रहे लक्ष्मण नेपाली अपने स्थान पर बैठो। एक बार दोनों हाथ खोल के मुझे आदेशित करें जोरदार तालियों के साथ। एक दोहा पढ़ता हूं बस यहां से कि जब जब कागज पर लिखा, जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम, के कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम। एक बार दरबार के सम्मान में दोनों हाथ आकाश में खोलिए और तालियों में तब्दील कर दीजिए। बोलो जय जय गुरुदेव, तालियां जरा घनघोर, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु।